गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित पढ़ रहे थे। उसमें हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखी थी, ग्राफ थ्योरी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे द्विखंडी ग्राफ और पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट करे थे। आज हम पढ़ेंगे ग्राफों के बीच संक्रियाएं। तुमने पढ़ रखा हुआ यूनियन, ठीक है, सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन और जो भी है मल्टीप्लाई, ए टू बी पढ़ रखा है ना, समुच्चयों में ए टू बी, वो सारे आज हम ग्राफ में पढ़ेंगे। देखो ऑपरेशन हो ग्राफ, ग्राफों में संक्रियाएं। ग्राफों में संक्रिया। देखो ग्राफों में संक्रिया, देखो पहली फर्स्ट संक्रिया, दो ग्राफों में संग, दो ग्राफों में संग यानी यूनियन ऑफ टू ग्राफ, यूनियन ऑफ टू ग्राफ। देखो माना GV1 और E1 तथा GV2 और E2 दो ग्राफ है। माना GV1 E1 तथा GV2 E2 दो ग्राफ है, तो तो ग्राफ G1 तथा G2, माना GV1 E1 तथा GV2 E2 दो ग्राफ है, तो ग्राफ G1 तथा G2 का सम यानी यूनियन G1 तथा G2 का सम को G1 यूनियन G2 से दर्शाते हैं तथा शीर्षों का यूनियन V1 यूनियन V2 से तथा शीर्षों का सम V1 यूनियन V2 से तथा कोणों का सम A1 यूनियन A2 से दर्शाते हैं। क्या बोला कि माना GV1 E1 तथा GV2 E2 दो ग्राफ है, दो ग्राफ G1 और G2 का सम को G1 यूनियन G2 से दर्शाते हैं। शीर्षों का सम तथा शीर्षों का सम V1 यूनियन V2 से तथा कोणों का सम E1 यूनियन E2 से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल देखो, दो डायग्राम बना के
ठीक है, देखो क्या है, V1, V2, V3, V4, V5 और ये है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E4, E5, E6। ये ग्राफ है G1। कौन सा ग्राफ है? G1, यानी कि G V1 E1। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ है ऐसे, ये दूसरा ग्राफ है G2, यानी G V2 E2, है ना। इसके एक देखो पॉइंट रखो, V1 E1 ये हो गया V2, तो उसके बाद ये हो गया V3, इसके बाद ये V5 और ये V6 और ये हो गया E2, ये E2, ये E7, ये E8, E3, E9, ये E3, ये E9, ये E10 और ये E11। सारी कोड लिखी, एक और रह गई, ये E5। आगे समझे, पहले बात करते हैं G1 की। G1 यानी कि G V1 E1, देखो समझो, और V1 क्या हो जाएगा? V1 में जाएगा V1, V2, V3, V4 और V5, और E1 में क्या हो जाएगा? E1 में जाएगा E1, E2, E3, E4, E5, E6। आगे समझे, अब बात करते हैं G2 की। G2 यानी G V2 E2, यानी कि V2 क्या हो जाएगा? V2 देखो, V1, V2, V3, V5, V6, V1, V2, V3, V5, V6, यही है। और E2 क्या हो जाएगा? देखा, E2 को लिख लो ना, फिर देखते हैं। E2 क्या हो जाएगा? E1 नहीं है, E2, E3, E4 भी नहीं है, E5 है, E6 भी नहीं है, E8, E9, ये रहा E9, E10, E11, E2 है, E3 है, E5 है, E7 भी है, E7, E8, E9, E10, E11, ये हो गया।
आगे समझ लीजिए। अब हम बनाएंगे इनका यूनियन। यूनियन बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर यूनियन बनाएंगे इनका। ये दो ग्राफ थे ना, G1 और G2, इनका यूनियन निकालेंगे। ये ऊपर वाले में डालो, देखो देखो समझो। यूनियन G1 यूनियन G2 क्या है? देखो G1 यूनियन G2, पहले निकालूंगा V1 यूनियन V2, क्या निकालूंगा? V1 यूनियन V2। देखो V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये आ जाएगा V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये तो आ गया V1 यूनियन V2। फिर निकालेंगे E1 यूनियन E2, क्या जाएगा? वो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E2 E3 इसमें आएगा, E5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। E6 E7 E8 E9 E10 और E11, ये आ गया दोनों का समुच्चय। ये बन गया हमारे पास यूनियन। अब ये तो ग्राफ में था, अब ग्राफ में बनाएंगे ना, ग्राफ में यूनियन कैसे बनेगा। कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6, V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये मेरे पास आएगा G1 यूनियन G2, ग्राफ का यूनियन। ये G1 ये G2, तो G1 यूनियन G2 ये वाला। देखो करो, पहले बात करते हैं E1 की। E1 किसके बीच में? V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में E1, ठीक है। अब बात करते हैं E2 की। E2 किसके बीच में? V1 और V3, V1 और V3। इधर E2 किसके बीच में? V1 और V3 के, मिला दिया। अब बात करते हैं E3 की। E3 देखो, E3 V2 और V3 के बीच में, V2 और V3 के बीच में E3, E1 और E2 थी और E3। यहाँ पे देखो E3 किसके बीच में? V2 और V3 के बीच में, है ना। E4 की बात करते हैं। E4 है V2 और V4 के बीच में, इसमें है क्या? E4 नहीं है, V2 और V4 के बीच में, ये V2 और V4 के बीच में E4 के बाद में बात करते हैं, इसमें से लेंगे जो भी लेंगे अभी। E4 के बाद में बात करते हैं E5 की, V3 और V5 के बीच में, V3 और V6 के बीच में, यहाँ देखो V3 और V5 के बीच में कौन सी? E5, कौन सी हो जाएगी? E5, सही तो है ना। E5 V3 और V6 के बीच में, और इसमें गड़बड़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे तो V5 है और यहाँ V6 है, सेम आएगा ही ना, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? V3 और V5 के बीच में, V3 और V5 के बीच में E5। अब बात करते हैं E6 की। E6 है V4 V6 5 के बीच में, E6 है, इसमें है नहीं तो साइड सीधा बना दो, V4 और V5 के बीच में, ये बना दिया E6। E7 की बात करते हैं। E7 देखो, V1 और V6 के बीच में, V1 और V6 के बीच में,
E7, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं E8 की। E8 इसमें क्या है नहीं, उसमें देखो E8 V2 और V1 के बीच में, और ये भी E1 भी है उसके अंदर, है ना। यहाँ पे E1 भी V1 और V2 के बीच में थी, E8 भी V1 और V2 के बीच में, ये बना देंगे कोड, ये हो गया E8। अब जरूरी नहीं है E2 को बनाओ, E8 को बनाओ, E1 को बना सकते हो, और वो पहले आगे इसको सीधा बना दिया, इसको घुमा दिया। E8 के बाद में E9 है V3 V6 के बीच में, V3 और V6 के बीच में, ये V3 और V6 के बीच में कैसे बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सी थी, E9 के बाद E10 किसके बीच में, V5 और V6 के बीच में, V5 और V6 के बीच में E10, और E10 के बाद में E11 है V2 और V5 के बीच में, V2 और V5 के बीच में E11, ये बन गया मेरे पास G1 यूनियन G2। दो ग्राफ का, ये दो ग्राफ थे, इनको संग बना के ये ग्राफ बन गया, ऐसा भी, ठीक है। समझ में आया संग बनाना, ये संग बनाने का तरीका था, यूनियन निकालने का तरीका, ग्राफों का यूनियन, ठीक है। अच्छे से समझा दिया, समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल कर देखो। आगे समझे, चले। अब निकालेंगे इंटरसेक्शन, दो ग्राफ का इंटरसेक्शन, मिला दो इसको। देखो, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ। देखो, माना GV1 E1, माना GV1 E1 तथा GV2 E2, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, माना GV1 E1 तथा GV2 E2, दो ग्राफ है। तो इन ग्राफों के सर्वनिष्ठ को G1 इंटरसेक्शन G2
से माना G(V1)(E1) तथा G(V2)(E2) दो ग्राफ है, तो इस ग्राफों की सर्वनिष्ठ को G1 इंटरसेक्शन G2 से दर्शाते हैं तथा शीर्षों V1 V2 की सर्वनिष्ठ को V1 इंटरसेक्शन V2 तथा E1 और E2 के सर्वनिष्ठ को E1 इंटरसेक्शन E2 से दर्शाते हैं। आगे समझिए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, वही लास्ट वाला एग्जाम्पल वापस लेंगे अपन, उसका यूनियन निकालना, आप सर्वनिष्ठ निकालेंगे। जो पहला ग्राफ थोड़ा छोटा बनाएंगे, यही बनाएंगे। V1 V2 V3 V4 V5 ये है ना, और E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये मैंने मान लिया G1 ग्राफ। दूसरा बनाएंगे हम, दूसरा बनाएंगे ये V1 V2 V3 V6 V5, और ये E7 E8 E2 E3 E5 E9 सॉरी E9 E9, ये E10, ये E5 और ये E11, ये ग्राफ देखो, ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे इसका सर्वनिष्ठ G1 इंटरसेक्शन G2, ये G1 और ये G2। अब पहले बनाते हैं V1 V2 V3 V4 V5, E1 E2 E3 E4 E5 E6, यही था। आगे हम समझ में
यहाँ पे देखो इसमें क्या था V1 V, ये V1 ये V2, क्या होगा V1 V2 V3 V5 V6, E2 E1 नहीं है, E2 E3 E5 E7 E8 E9 E10 E11, ये था E2 E3 E4 नहीं है, E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11। इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखो V1 इंटरसेक्शन V2 कॉमन है, वो देखो V1 V2 V3 बस और V5, V1 V2 V3 और V5। E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे तो E1 नहीं है, E2 E3 E2 है, देखो दोनों में E3 है, E4 नहीं है, E5 है, E6 भी नहीं है। इनको लेके बनाएंगे इंटरसेक्शन ग्राफ। देखो V1 V2 V3 V4 1 2 3 4, V1 V2 V3 और V5। E2 की बात करते हैं, देखो E2 किसके बीच में, V1 और V3 के बीच में, V1 और V3 के बीच में, ठीक है। E3 की बात करते हैं, E3 है V2 और V3 के बीच में, V2 और V3 के बीच में, ये लो भाई। E5 की बात करते हैं, E5 किसके बीच में, V3 और V5 के बीच में, V3 और V5 के बीच में, देखो V3 और V5 के बीच में, E5 V3 और V5 के बीच में, ये लो भाई। ये बन गया हमारा सर्वनिष्ठ G1 इंटरसेक्शन G2। आया समझ में? हाँ या ना? आ गया, ये सर्वनिष्ठ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो। हो गया, चले आगे, बिठा दो इसको, देखो आगे। ये था यूनियन और इंटरसेक्शन। अब पढ़ेंगे ऐसे ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ग्राफ। देखो कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, ऐसे ग्राफ।
देखो ऐसे ग्राफ माना GV1E1 तथा GV2E2 दो ग्राफ है। माना GV1E1 तथा GV2E2 दो ग्राफ है, तो G1 तथा G2 ग्राफ ऐसे ग्राफ कहलाते हैं, ऐसे ग्राफ कहलाते हैं यदि इनमें कोई भी सिर्फ उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात V1 यूनियन V2, V1 इंटरसेक्शन V2 क्या हो, 5। क्या बोला, ऐसे ग्राफ क्या होते हैं, वो दो ग्राफ जिनमें कोई भी शीर्ष क्या नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वो दोनों ग्राफ क्या कहलाते हैं, ऐसे ग्राफ कहलाते हैं। जैसे देखो एक मैंने ग्राफ बना लिया, V1 V2 V3 V4, एक मैंने ग्राफ बना लिया W1 W2 W3 W4, तो ये दोनों ग्राफ, ये G1 और ये G2, तो इसमें V इंटरसेक्शन W क्या है, 5 है, मतलब कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, क्या नहीं है, उभयनिष्ठ। ये दोनों ग्राफ क्या हो गए, असंयुक्त ग्राफ। क्या हो गए, असंयुक्त ग्राफ हो गए। क्या बोलते हैं इनको, असंयुक्त ग्राफ। आगे सुनते हैं असंयुक्त ग्राफ, आगे ना इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे देखो अगली डेफिनेशन करते हैं। इसमें डेफिनेशन ही ज़्यादा है तो करनी पड़ेगी, डेफिनेशन आती है इसलिए मजबूरी करनी पड़ेगी और मुझे करानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो इसको चलो आगे चलते रहो। देखो अब पढ़ेंगे पूरा ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। पूरा ग्राफ क्या होता है, माना GVE एक ग्राफ है, क्या है, माना GVE एक ग्राफ है, तो G के पूरे ग्राफ को G बार से
दर्शाते हैं। माना जी भी एक ग्राफ है तथा जी के पूरा ग्राफ को जी बार से दर्शाते हैं तथा पूरे ग्राफ जी बार में दो आश्रित शीर्ष बताया था मैंने। आश्रित शीर्ष क्या बताए थे? जो एक ही कोण से जुड़े हो, क्या हो? एक ही कोण से जुड़े हो तथा पूरे ग्राफ जी बार में दो आश्रित शीर्षों VI VJ के मध्य कोण विद्यमान होगी यदि ग्राफ जी V में VI और VJ के मध्य कोण विद्यमान न हो। क्या बोला? देखो पूरा ग्राफ, माना जी भी एक ग्राफ है तथा जी के पूरे ग्राफ को जी बार हो गया। क्या बोला? तो जी के पूरे ग्राफ को जी बार से दर्शाते हैं तथा पूरा ग्राफ जी बार में दो आश्रित शीर्षों VI और VJ के मध्य कोण विद्यमान होगी यदि ग्राफ GV में VI और VJ के मध्य न हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्राफ ठीक है, ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4, ये कोई ग्राफ है जी V, तो इसका पूरा ग्राफ G बार VE वो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये बनाया V1, V2, V3, V4। देखो V1 V2 से जुड़ा हुआ है तो नहीं जुड़ेगा, V1 V3 से जुड़ा हुआ तो जुड़ जाएगा, V1 V4 से जुड़ा हुआ जुड़ जाएगा। ये तो कह रहा हूं V1 और V2 में जो कोर है तो इसमें नहीं होगी पूरक में। देखो V2 V3 से जुड़ा हुआ है नहीं जोड़ेंगे, V2 V4 से नहीं जुड़ा हुआ जोड़ देंगे। ऐसे V3 में देखो V3 V4 से जुड़ा हुआ है नहीं जोड़ेंगे, V2 से जुड़ा हुआ है नहीं जोड़ेंगे, V1 से नहीं जुड़ा हुआ जोड़ दिया। तो ये इसका आगे पूरा जुड़ा हुआ है। आया समझ में? आगे समझ में? ठीक है, ये होता है पूरा ग्राफ। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।